हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। इस वीडियो में हम कैरेक्टर पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी तक हमें किसी भी एक स्ट्रिंग को सी में डिक्लेयर करना पड़ता था, तो हम क्या करते थे, कैट टाइप का एरे बनाते थे और उसे असाइन कर देते थे। जैसे कि मुझे अगर अपने नाम को ही अब डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, एक कैट टाइप डाटा टाइप का एरे बनाऊँगा। मान लेते हैं ए एरे बना दिया और उसे डबल कोट से असाइन कर दूँगा अपने नाम में। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता था कि एक एरे बनता है और उसमें सारे कैरेक्टर के आई टी सारे कैरेक्टर होते थे और साथ ही साथ लास्ट जो एलिमेंट होता था वो एक नल कैरेक्टर होता था, जिससे हमें पता चलता था कि ये हमारा लास्ट पॉइंट है, मतलब कि हमारे स्ट्रिंग का ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको जब भी प्रिंट करना पड़े या कहीं भी यूज़ करना पड़े और आपको पता करना है कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो एंड हुआ या नहीं हुआ, तो आप सिंपल सा एक कंडीशन लगा देना कि जो भी आपका इटरेटिंग पॉइंट है ए आई, वो अगर इक्वल हो गया 0 के या नल के, तो आपका स्ट्रिंग ख़त्म हो गया। इसलिए एंड पॉइंट देना ज़रूरी है। तो जब भी हम स्ट्रिंग एरे बनाते हैं तो आप दो ना दो, वो एंड पॉइंट अपने आप आ जाता है, अगर आ जाता है। तो सिंपल सा ये तो आपका तरीका हुआ स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का एरे के हेल्प से। तो अब एक और तरीका होता है पॉइंटर की हेल्प से आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी तक पॉइंटर का देखा था एक नेचर, कि जब भी हम एक पॉइंटर बनाते थे, मान लेते हैं पॉइंटर का एड्रेस 100 है, तो अगर हम p में +1 करते थे, अगर ये इंट टाइप का है पॉइंटर है, तो इसका वैल्यू 101 ना होके इसका वैल्यू 102 होता था। इसका मतलब अगर ये एक एरे होता तो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करता। अगर हम p+2 लिखते तो 104 होता, यानी कि थर्ड एलिमेंट को इंडिकेट करता। तो ये भी एक एरे की तरह ही वर्क करता है। तो हम जिस तरह से एरे का यूज़ करके हम एक स्ट्रिंग को डिनोट कर सकते हैं, तो हम पॉइंटर से भी कर सकते हैं। तो जो करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सिंपल सा हम एक, जिस तरह से हम एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते थे उसी तरह एक पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। और सिंपल जिस तरह से एक एरे में आप असाइन कर देते थे उसी तरह इसमें भी एक आप असाइन कर दो। जो ये काम किया है वही काम ये भी करेगा। इसका स्टार्टिंग एड्रेस p होगा, अगर पॉइंटर से जा रहा है तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस a होगा। अगर आपको i को k को एक्सेस करना है तो a से कैसे एक्सेस करते हैं, a ऑफ ये 0 है, 1 है, 2 है, 2 से एक्सेस करते हैं। सिमिलरली आप सेम मेथड p के साथ भी कर सकते हैं, p ऑफ 2, ये दोनों का वैल्यू k ही होगा। जिस तरह से आप एरे से एक्सेस करते थे उसी तरह पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो पॉइंटर का जो मेथड था स्टार p+2, इसका भी वैल्यू k ही होगा। तो एक वैल्यू को एक्सेस करने का 3 तरीका हुआ। अगर आप एरे से बनाए हो तो ऐसे, अगर आप पॉइंटर से बनाए हुए हैं तो आपके पास 2 मेथड है। तो सिंपल सा एरे वाला मेथड है, एरे की तरह आप समझो और कर लो। एरे और पॉइंटर समझो कि एक जैसा ही है। जो काम आप एरे से कर सकते हैं वो काम आप पॉइंटर से भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है? आप पॉइंटर से जब भी इंडेक्सिंग करोगे किसी भी आई वैल्यू को, तो आप इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। वाइल आप एरे से अगर इंडेक्सिंग करोगे तो उसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। मान लेते हैं जैसे कि ये 3 पे A3 पे आई है, अगर मैं यहाँ पे A3 = P लिख दूँगा तो आई का वैल्यू चेंज होके P हो जाएगा। ये सही स्टेटमेंट है। बट हम P ऑफ 3 = P लिख देंगे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये नहीं होगा, ये एक आपको एरर दिखाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह वर्क करता है। बस यही बात था कि आप पॉइंटर की हेल्प से ऐसे डिक्लेयर करोगे और एरे की तरह ही आप एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ऐसे एक्सेस कर लो सिंपल सा एरे की तरह रिसेंबल करके। तो चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं आगे क्या करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है। हमें आउटपुट बताना है अपने प्रोग्राम का। प्रोग्राम क्या है, कैट सी, एक एरे दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है गेट 2011, मतलब कि मेन फंक्शन के अंदर ये दिया हुआ है, एक सेक्शन ऑफ प्रोग्राम दिया हुआ है, उसका आउटपुट बताना है आपको।
और फिर जो हमारा एक पॉइंटर p बनाया जिसे c के इक्वल कर दिया। आप c ऑफ 0 के इक्वल कर सकते हैं या c के, बात बराबर ही है। और हमें प्रिंटफ कर रहा है परसेंटेज p प्लस p ऑफ 3 माइनस p ऑफ 1। आपका ऑप्शंस है गेट 2011, बी ई 2011, सी 2011 एंड डी 011। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो, ये एक सेक्शन ऑफ प्रोग्राम दिया हुआ है मेन फंक्शन का, और क्या आउटपुट आएगा आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो। उसके बाद आगे वीडियो देखना, वीडियो पॉज कर दो। तो मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक हमारा एरे दिया हुआ है, कैरेक्टर एरे दिया हुआ है GATE 2011। यही है हमारा एरे, कैरेक्टर एरे है। P जो है वो P और C इक्वल है, तो दोनों है, सो स्टार्टिंग ऑफ द एरे को पॉइंट कर रहा है। तो हमें प्रिंट करने के लिए क्या बोला है, हमारा प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, P प्लस P तो एक पॉइंटर है, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसे हमें प्रिंट करना है। तो P ऑफ 3, तो P ऑफ 3 क्या है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो P ऑफ 3 का वैल्यू क्या आएगा, देखिए P ऑफ 3 सो E है, E कैरेक्टर है। उसके बाद क्या दिखा हुआ है, P ऑफ 1 क्या है, P ऑफ 1 क्या है, P ऑफ 1 है A। और इसके बाद दिया हुआ है P ऑफ 3 माइनस P ऑफ 1 जो कि P में प्लस है। तो P तो हमारा एक पॉइंटर है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम इन दोनों का वैल्यू निकालते हैं, अर्थमेटिक करते हैं। तो आप देखो जो भी कैरेक्टर वैल्यू होता है C में जो भी कैरेक्टर वैल्यू होता है, एक कैरेक्टर वैल्यू के साथ बात होती है। एक तो कैरेक्टर खुद होता है, और साथ ही साथ आप इस कैरेक्टर के साथ एक रिसेंबल नंबर होता है, अनसाइंड नंबर होता है, जो कि इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। हर एक बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, रिप्रेजेंटेशन के आस्की होता है, फिर यूरोपियन सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो सारे कोई भी सिस्टम हो, हमें आपका कंप्यूटर कोई भी सिस्टम फॉलो करता हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको एक्चुअल E का वैल्यू पता है और A का वैल्यू पता है, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई भी एक इंट वैल्यू आएगा और उसे P में प्लस करके आंसर निकाल सकते हो। कोई भी यहाँ पे इंट वैल्यू आएगा, किस तरह से एक्सेस करना है इंट वैल्यू को तो आपको पता ही है। पॉइंटर में कोई भी इंट वैल्यू ऐड होता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो हमें बस इन दोनों का डिफरेंस निकालने की ज़रूरत है। वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, कोई भी नंबर सिस्टम होगा, उसके में ABCDE, अगर इसका वैल्यू 100 होगा तो उसके आगे 1 2 3 फोर्थ एलिमेंट 104 ही होगा, 1 2 3 104 ही होगा। मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस E माइनस A का डिफरेंस हमेशा 4 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। E माइनस A का तो डिफरेंस 4 ही होगा ना। कोई भी आस्की कोई भी सिस्टम को आपका जो कंपाइलर है वो कोई भी सिस्टम को फॉलो करता हो, E और A के बीच का डिफरेंस, E माइनस A के बीच का डिफरेंस हमेशा 4 होगा। तो हम P ऑफ 3 माइनस P ऑफ 1 का डिफरेंस 4 लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या आया, परसेंटेज P प्लस इन दोनों के जगह पे हम 4 लिख सकते हैं। 4 तो P तो हमें इसको पॉइंट कर रहा है, तो 4 किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पॉइंट करेगा, यानी कि P प्लस 4 है सो इसको पॉइंट करेगा। तो परसेंटेज लिखा हुआ, तो यानी कि यहाँ के आगे जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट करेगा। तो किसे प्रिंट करेगा, 2011 को। तो हमारा आंसर ये हो गया, सिंपल।
आप हमेशा ध्यान रखना, एक कैरेक्टर वैल्यू के साथ दो चीज़ हमेशा रिसेंबल होता है। एक खुद कैरेक्टर वैल्यू और उस कैरेक्टर वैल्यू का करस्पॉन्डिंग एक नंबर रिप्रेजेंट हमेशा होता है, जो कि डिपेंड करता है आप कौन सा इनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं, आस्की कर रहे हैं या दूसरा कोई यूज़ कर रहे हैं। बट कुछ सबका एक प्रॉपर्टी सेम है। अगर आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं तो ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, तो ए का जो एड्रेस होगा उसके फोर्थ आगे ही ई का एड्रेस होगा। मतलब जो भी नंबर रिसेंबल कर रहा है, एड्रेस नहीं, जो भी नंबर रिसेंबल कर रहा है। तो हमें अगर नहीं भी पता है दोनों का पार्टिकुलर नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं, ई और ए में माइनस करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस तो हमेशा ही 4 होगा, चाहे कोई भी नंबर सिस्टम हो। तो हमें तो इसी से मतलब था, तो वो वैल्यू हमें निकल गया, ऐसे निकाल लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉइंटर और कैरेक्टर का रिलेशन सिंपल सा एरे की तरह ही यूज़ करते हैं। आप इस स्टेटमेंट को प्रिंटफ स्टार एस पी प्लस स्टार पी प्लस 3 प्लस स्टार पी प्लस 1 या माइनस भी लिख सकते थे। अब देख लो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते हैं, पॉइंटर भी तो एक एरे की तरह ही वर्क करता है। अगर +1 किए तो न्यू एलिमेंट को ही असाइन करता है, +2 किए तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट को, इसलिए हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।